आज सुबह जब मैंने इंस्टाग्राम खोला, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द यूजुअल डोपामिन हिट, पर सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो ये थी। But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why? And then suddenly a penguin हर जगह था। My feed, my recommendation, my mind, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। मैंने वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देख डाली और इस पॉइंट पर इस क्रिएचर की इमेज ने मुझे सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, इट स्ट्रक अ कोड डीप विद इन माई साइकी। क्योंकि उसे देखते हुए आई रियलाइज समथिंग टेरिफाइंग। बायोलॉजी का बस एक रूल है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। उस पेंगुइन की बॉडी का हर सेल, उसके ग्रुप का हर एक इंस्टिंक्ट उसे चीख कर वापस मुड़ने को कह रहा है। उसे कह रहे हैं वहां मत जाओ, यू विल लूज एवरीथिंग, बट स्टिल ही इज गोइंग। क्यों? हम एक ऐसे क्रिएचर से इतने इंस्पायर्ड क्यों हैं जो अपने ही एंड की तरफ मार्च कर रहा है? डीप डाउन हम आंसर जानते हैं। हम इसीलिए इंस्पायर्ड हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बने हैं। वी आर नॉट जस्ट बायोलॉजिकल मशीन्स डिजाइन्ड टू ईट, स्लीप एंड ब्रीड। हमारी प्रोग्रामिंग में एक ग्लिच है, एक स्ट्रॉन्ग अनडिनाइबल अर्ज टू सीक समथिंग लार्जर देन आवरसेल्फ। ए पेंगुइन अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, ही हैज बिकम अ सिंबल ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द करेज टू स्टेप ऑफ द नोन आइस। थ्रू आउट हिस्ट्री हमने ऐसे ह्यूमंस को विटनेस किया है जिन्होंने एग्जैक्टली उस पेंगुइन की तरह एक्ट किया। वो लोग जिन्होंने ह्यूमैनिटी का कोर्स बदल दिया, नॉट बाय फॉलोइंग द रूल्स बट बाय ब्रेकिंग देम। उन अर्ली एंसेस्टर्स के बारे में सोचो जिन्होंने अफ्रीका की सेफ्टी को पीछे छोड़ दिया। उन एक्सप्लोरर्स के बारे में सोचो जिन्होंने एक वुडन सिपली और अर्थ को सर्कम नेविगेट करने के लिए निकल गए, उस वक्त जब दुनिया मानती थी कि अर्थ फ्लैट है और समुद्र का एक किनारा है। इन लोगों को नहीं पता था कि डीप सी में क्या होने वाला है। उन्होंने सेफ्टी छोड़ी, उन्होंने सर्टिनिटी छोड़ी, उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, और वो एक्सप्लोरर्स ही रीजन है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। द डिजायर टू सीक नॉबिलिटी, कुछ नया ढूंढने की चाह, ह्यूमन स्पिरिट की कॉन्स्टेंट हंगर है। ज़्यादातर लोग इसे सप्रेस कर देते हैं, वो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की गेम में ही रह जाते हैं, बट सम लेट इट फ्री। ऑड्स ऑलमोस्ट हमेशा उनके अगेंस्ट होते हैं, या तो वो फेल हो जाते हैं या फिर वो एक ऐसा आइडिया बन जाते हैं दैट लिव्स फॉरएवर। जीन पॉल सार्त्रे once said, man is condemned to choose and project beyond what he is. Think about that. हम इकलौते ऐसे क्रिएचर्स हैं who cannot simply be what we already are. एक पेंगुइन यूजुअली बस एक पेंगुइन होता है, एक पेड़ बस एक पेड़ होता है, बट अ ह्यूमन इज नेवर जस्ट हिमसेल्फ। जिस मोमेंट हम अवेयर होते हैं, हमें ये भी एहसास होता है कि हम क्या हो सकते हैं। वी ऑलवेज सीक टू बी लार्जर देन अवर करंट एग्जिस्टेंस, और जो लोग ये सीख नहीं करते, आई थिंक वो इस पाथ के लिए शायद करेजियस नहीं है। एक मिस्ट्री है कि उस स्पेसिफिक पेंगुइन ने माउंटेन्स की उस कॉल को सुनना क्यों पसंद किया। मे बी ही बिकम अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, मे बी माउंटेन्स उसे बुला रहे थे। But one thing is certain, he is the greatest penguin who ever lived. Until this moment, मुझे लगता था कि ह्यूमंस ही वो इकलौती स्पीसीज हैं जिनके लिए नोन काफ़ी नहीं है। हमें अपने लिमिट्स को एक्सीड करने के लिए एक इंटरनल वॉयलेंस फील होता है, फिर चाहे वो सफरिंग लाए, लोनलीनेस लाए या डेंजर लाए। वो पेंगुइन उस सेम एंशिएंट क्वेश्चन को टैप करता है, Why are we unfinished even when we are safe? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कोई नहीं जानता कि लोग मार्स पर क्यों जाना चाहते हैं जबकि वो अर्थ पर एक लो स्ट्रेस लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, या लोग ओशन के उस क्रशिंग प्रेशर में डीप डाइव क्यों करना चाहते हैं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। पर ये अर्जेस ही ह्यूमैनिटी को ग्रेटेस्ट स्पीशीज बनाती हैं। हम सिर्फ सर्वाइवर्स नहीं हैं, हम एक्सप्लोरर्स हैं। हमने पूरी अर्थ को कॉन्कर किया है विद जस्ट स्टिक्स, स्टोन्स एंड इनडोमिनेटेबल विल। खुद से बड़ा बनने की डिजायर हमें मार सकती है, बट मे बी दिस इज जस्ट वॉट ह्यूमंस डू, वी गो बियॉन्ड अवर लिमिट्स, वी स्टेप ऑफ द आइस। सो अगर उस पेंगुइन ने तुम्हें इंस्पायर किया है तो इसे एक साइन समझो। ये तुम्हारी इनर कॉलिंग है जो तुम्हें बता रही है कि तुम सिर्फ रील्स देखने के लिए, टेस्टी खाना खाने के लिए और कंफर्टेबल बेड पर लेटने के लिए पैदा नहीं हुए हो। यू आर मेड फॉर समथिंग बिगर देन योर होल एग्जिस्टेंस। यू आर अनफिनिश्ड। बाय एंड टेक केयर।